हम लोग ना बचपन से लेके आज अब हम लोग 10वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। और ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, जो मैंने ये बैच स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, ठीक है, क्लास 10th के लिए, ये जो शब्द है ना भैया, जिद, भाई बड़ी स्ट्रांग चीज है ये। बचपन से आप लोगों ने देखा होगा ना, हम जो जिद करते हैं ना, हमारे घर वाले हमें वो दिलवा देते हैं। तो यार आज हमें ना एक जिद और करनी है, इस बार लेने के लिए नहीं, इस बार घर वालों को देने के लिए। क्या देना है भैया, कैसी बात कर रहे हो, कैसे देंगे हम लोग, तो अभी तो 10वीं क्लास में। हाँ बेटा, तू दे सकता है। क्या दे सकता है? तू अपने मम्मी पापा को उनका वो सपना दे सकता है जो वो तेरे लिए देख रहे हैं कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी इस बार 10th क्लास का बोर्ड देने वाली है। वो मेरे को प्राउड फील करवा सकती है नंबर ला के। जब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे मम्मी पापा से पूछे ना कि तुम्हारे बच्चे के नंबर कितने आए हैं, तो उन्हें प्राउड फील होना चाहिए कि यार मेरे बच्चे ने ना कुछ अचीव किया है, 95 प्लस 90 प्लस नंबर, ऐसे नंबर लेके आने। इसके लिए हमें आज से जिद करनी होगी। वो जिद तू करेगा, क्या करेगा तू? जिद करेगा, उसी जिद को हम पूरा करेंगे। और उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये जिद बैच लॉन्च किया है। भैया ये बैच में क्या करवाओगे? ठीक है भैया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट आज से, अभी से प्रॉमिस करो कि हमें लास्ट में जब हमारा रिजल्ट आएगा 10th के बोर्ड का, तो हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड फील करेंगे। और जब मम्मी पापा हमारे पड़ोसी को नंबर बता रहे होंगे ना, तो मम्मी पापा की आंखों में ना बेटा शर्म नहीं होनी चाहिए। मम्मी पापा की आंखों में ना वो गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं अपने बच्चे के नंबर बता रही हूँ। समझो, ये जिद लानी पड़ेगी हमको। जिद लानी पड़ेगी किस चीज की? जिद लानी पड़ेगी डेडिकेशन की, जिद लानी पड़ेगी हमें मेहनत की। करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा। और किसके लिए करना है? हमारे मम्मी पापा के लिए। यार हम तो, हमारा क्या है ना। आगे देखो, सुनना ध्यान से। ये बैच में आप क्या कराओगे और कैसे कराओगे क्लास 10th के लिए, कैसे हेल्प करोगे, सुनना। अच्छा बेटा, बिल्कुल फ्री करवाऊंगा मैं सब कुछ। यूट्यूब के ऊपर सब कुछ फ्री करवाऊंगा। मेरा विश्वास कर, मैथ मेरे भरोसे छोड़ दे और जैसा जैसा बोलूं बस वैसा वैसा करता जा। ठीक है, मेरे भरोसे छोड़ दे। और सारी मैथ देखो लिखा है ना मैंने यहाँ पे बच्चे, अगर मैंने लिखा है ना कंप्लीट, तो बेटा कंप्लीट मैथ करवाऊंगा मैं तेरे को। बस तू मेरे साथ रह, बस तू मेरे साथ रह, तेरी पूरी की पूरी मैथ मैं करवाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो भैया अब सुनना, ये बैच किसके लिए है, किस लिए है, क्या है? इस बैच में ना बेटा सबसे पहला जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो सबसे पहले हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। क्योंकि बेटा बच्चे ना स्टार्टिंग में ना मोटिवेट हो जाते हैं, यार आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, क्वेश्चन बैंक और पता नहीं क्या क्या किताबें ले आते हैं, और वो स्टार्टिंग में बेटा उनसे एनसीईआरटी नहीं हो रही होती। तो सबसे पहला फोकस रख एनसीईआरटी पे। 40% 50% जो चीज है वो यहीं से आएगी तेरी लगभग। अरे बस हमने कहा 30 से 40% जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना बच्चों के लिए, वो यहीं से आती है। ये हमारे लिए हमारा ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ हमारा क्या है? हमारी एनसीईआरटी। तो इस बैच के अंदर मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा, सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा भैया, कि सिर्फ एनसीईआरटी करवाओगे तो कैसे काम चलेगा? बेटा तू टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ करवाऊंगा। पीवाईक्यूज करने मैं करवाऊंगा, है ना, कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाने मैं करवाऊंगा। फिर कंपेटेंसी बेस्ड में क्या आते हैं? एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अलग ही लेवल के आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहला जो फोकस रहेगा बच्चे हमारा, वो हमारी एनसीईआरटी पे रहेगा। तो पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। अच्छा ये कैसे कर? सारे कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा मैं तेरे को, एक एक चैप्टर के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा। और मेरा प्रॉमिस है, हर चैप्टर, बस तेरे को प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस तू उतना संभाल ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, बस मेरी बातों को फॉलो करियो, सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भैया, किसको फोकस करके? बोर्ड एग्जाम जो हम लोग 2027 में देने वाले हैं, है ना। तो इस ईयर में जो हम बोर्ड एग्जाम देंगे, उस चीज को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे देख, आगे क्या है भैया? आगे चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा? कुछ तो प्रोसेस फॉलो करेंगे ना। हाँ प्रोसेस फॉलो करेंगे। सुन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करने वाले हम लोग। तेरे हर चैप्टर में जितनी एक्सरसाइज होंगी ना, हर एक्सरसाइज के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और उस वीडियो में सुनना कैसे होगा। सबसे पहले मान ले फॉर एग्जांपल कि एक्सरसाइज एक 1.1 है, इससे पहले तेरे पास आएगा कॉन्सेप्ट का वीडियो कि इस एक्सरसाइज में कौन से कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे,
उस कॉन्सेप्ट को पहले समझाऊंगा मैं तेरे को एक वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं तेरे को एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगा। बात समझ आई कहानी? सेम तरीके से फिर इससे अगली वीडियो जो आएगी हमारे पास वो एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट के लिए आएगी, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तेरे को बेटा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। बात समझा तू? इस स्टेप से हम लोग चीजों को करने वाले हैं, और क्योंकि अभी फोकस एनसीईआरटी पे है तो सिर्फ एनसीईआरटी ही करेंगे इसमें, ठीक है? पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे हम लोग अच्छे से। डेली रेगुलर लेक्चर्स नहीं दूंगा मैं तेरे को। सुन, यहाँ पे जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना बेटा, ये ऑल्टरनेट डेज में मिलेंगे तेरे को। किस में मिलेंगे भैया? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट समझते हैं? एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के तेरे को मिलने वाले लेक्चर यहाँ पे। क्यों भैया एक दिन क्यों छोड़ रहे हो? ताकि जो करेगा ना उस चीज पे तो अपनी कमांड बना सके। वो तेरे को एक दिन का जो मैं गैप दे रहा हूँ ना, उस एक दिन के गैप में तुझे उस चीज के ऊपर मेहनत करनी है। जितना समझाया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उसको कॉपी में लिख लिख के देखना है, ठीक है? देखो बेटा मैथ है, मैथ्स में मैंने एक लाइन बोलता हूँ, मैथ को ना भैया करेगा तो सीखेगा। सिंपल सी बात है, करेगा तो सीखेगा, नहीं करेगा तो कोई नहीं सिखा सकता बाबू तेरे को, कोई नहीं सिखा सकता, है ना? तो करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी भरनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है? अब ये स्टेप मैंने इसलिए रखा है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी मास्टरी कर सके, है ना? ये कोमा थोड़ा दूर चला गया, सुनना। हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं बेटा। हम एकदम से मैं तेरे को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और तेरे को एडवांस तक लेके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लास्ट टाइम तक ना तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, लिख के रख ले। और मैं तेरे को बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट तक मैं तेरे को लेके चलूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तेरे को मास्टर बना देंगे। चल आगे देख, सुन जो कुछ जरूरी बातें सुन लो। क्या है भैया? नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। आज मैं तेरे को नोट्स बना के दे दूंगा, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं तेरे को 75 नोट्स दे दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर तू खुद के नोट्स बना लेता है ना 10-15 मिनट 20 मिनट लगा के, मैथ्स के अंदर कुछ ज्यादा नोट्स की भारी भरकम बातें नहीं होती है। एक कॉपी बना ले 10 रुपए की पतली सी, उसमें सारे नोट्स लिख, हर चैप्टर के नोट्स लिख, हर चैप्टर के नोट्स लिख, जो इंपॉर्टेंट बात है उस कॉपी में लिख, ठीक है? एक 10 वाली कॉपी बना लियो, 10 वाली इन द सेंस 10-20 पेज हो, कम से कम 20-30 पेज हो उसमें, ठीक है? 20-30 पेज की एक कॉपी बना लियो जो सिर्फ डेडिकेटेड टू नोट्स रहेंगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब तू रिवाइज करेगा ना तो वो कहाँ कहाँ ढूंढेगा चीजों को। लास्ट मोमेंट पे ये जो तेरी कॉपी है ना नोट्स की, वो तेरे काम आएगी, ठीक है? तो खुद नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर तू सोचेगा कि मैं इन वीडियोस को फिल्म की तरह देख लूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं, तू आज इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है मेरी तरफ से। अगर तू प्रैक्टिस के लिए सोच सकता है ना कि भैया मैं पेन उठाऊंगा और क्वेश्चनों को कर करके देखूंगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं आपसे आके पूछूंगा, तब जाके तू इस बैच में आने की कोशिश करियो, वरना कोई जरूरत नहीं बेटा अगर तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आ सकती। ये जो तेरा ड्रीम चमक रहा है ना, देख यहाँ पे 95+ बच्चे सपना, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं कह सकता, बट मैथ में मैं तेरा ये सपना पूरा करवा सकता हूँ। बट एक चीज चाहिए मेरे को, वो है तेरे से जिद, मेहनत की जिद, ठीक है? रेगुलर रिवीजन, ये जो तू बनाएगा ना नोट्स, इसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता रहे, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता रहे, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता रहेगा ना तो चीजें दिमाग में रहेंगी। समझ रहा है बात को? आगे देखते हैं भैया। अब देखो सुनो भैया, आपने तो ट्रिग्नोमेट्री लिख रखी है यहाँ पे सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बेटा मैं तेरे को सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करवाने वाला हूँ। अच्छा, उसके पीछे का भी रीजन है, ये सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चे बोलते हैं, और मैं ये चैप्टर तेरे को इतनी आसान तरीके से करवा दूंगा ना ताकि तेरा मेरे पे बिलीव बन जाए। एक बार तू लेक्चर को फॉलो करके देख, तू एक बार लेक्चर को फॉलो करके देख। ये जो तेरा सबसे हार्ड चैप्टर है ना, इस चैप्टर से मैं तुझे प्यार करवा दूंगा, मैं तुझे प्यार करवा दूंगा। बस जो जो चीजें यहाँ पे करवाऊं उन चीजों को साथ साथ समझता रहे, और जब जब समझ में आ जाए कमेंट कर दे कि हाँ भैया ये चीज मुझे समझ में आ गई, और जो चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं तुझे वहां पे जवाब दूंगा, ठीक है? तो क्लास 10th रेडी हो जाओ। मैं आपको सबसे पहला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का देने वाला हूँ। इतना प्यारा लेक्चर दूंगा मैं अभी आप लोगों को ना, अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है? सुनना ध्यान से बच्चे, क्या ट्रिग्नोमेट्री सच में डिफिकल्ट है? अरे यार भैया सुना तो है आज तक हमने अपने सीनियर से कि बड़ी मुश्किल चैप्टर है। कई सीनियर्स के पूछना जो पढ़ने में सही होंगे ना, वो बोलेंगे यार सबसे मजेदार चैप्टर है। अब मैं बोल रहा हूँ तेरे को इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा, तो बस ध्यान से बस चीजों करता रहे। मुश्किल नहीं है बेटा, ये बस पता क्या हुआ है, हमें ना आज तक गलत तरीके से पढ़ाया गया है। फॉर्मूले रट्टा मरवा दिए गए, बेटा याद कर ले, हमें बताया ही नहीं गया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला आया कैसे, बनना कैसे,
वो मैं बताऊंगा तेरे को। फॉर्मूले की गारंटी है, एक एक फॉर्मूला तेरे दिमाग में फिट करवा दूंगा। एक फॉर्मूला तेरे को मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा। मेरा आज तेरे से प्रॉमिस है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला मैं तेरे को नहीं बोलूंगा रट्टा मारने के लिए, समझा? सारे फॉर्मूले तेरे को याद करवा दूंगा टिप्स पे। आज सब क्लियर हो जाएगा, आज सब क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है या इजी है, सब बता देंगे आज, है ना? सुनिए ध्यान से, आप सुनना। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री 8.1, सुनना ध्यान से बच्चे। रेडी? करे शुरू बोलो बेटा। श्री गणेशाय करते हैं। आज लेक्चर 1 लेके आ रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। 8.1 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। 8.1 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। अब भैया जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बोल बेटा करें। लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डेड है। कमेंट कर दियो हाँ भैया अब शुरू करते हैं, ना? सुनना ये ट्रिग्नोमेट्री, सुनना ये ट्रिग्नोमेट्री जो कहानी है, एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा। क्या भैया? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये मुझे, हालांकि देखो मैथ्स का हर चैप्टर रियल लाइफ में यूज होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री तो डेफिनेटली यूज होती है। आप सिविल इंजीनियर जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वहां पुल वगैरह बनाते हैं, वहां यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। मैकेनिकल के अंदर जो कार वगैरह मशीनरीज वगैरह होती है, वहां यूज होती है। रियल लाइफ में अगर तेरे को खड़े खड़े किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है ना, तो उस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से नाप सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री ना एक ऐसा चैप्टर है जो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। सुना भैया, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? चैप्टर तो पढ़ लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब तो समझा दो एक बार। आ जा, तेरे को मतलब समझाता हूँ पहले, सुन ध्यान से। इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब समझाता हूँ मैं तेरे को पहले, आजा ध्यान समझिए बेटा। भैया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना 3 शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से? भैया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 शब्द आ रहे हैं। एक देख ध्यान से, ट्राई। अच्छा बेटा देखो, कुछ बच्चे होंगे हिंदी मीडियम के, सुनना। तो मैथ्स के अंदर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, चीजों को समझने की कोशिश किया कर, चीजों को ना समझने की कोशिश किया कर, ठीक है? और बाकी हिंदी में भी मैं चीजें बताता रहूंगा, तो चिंता मत कर, है ना? तो ट्राई मतलब होता है भैया 3, जैसे ट्राइंगल, है ना? ट्राई मतलब 3 हो गया। भैया गोनो का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है भैया? गोनो का मतलब होता है साइड, समझ रहे हो? जैसे ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। तो गोनो का मतलब यहाँ पे क्या है? साइड। और मैट्री का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट करना। क्या करना? मेजरमेंट करना। यानी भैया इसके नाम से एक बात समझ में आ रही है कि हम लोग यहाँ पे 3 साइड का मेजरमेंट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, हम यहाँ पे 3 साइड से बनी फिगर का मेजरमेंट सीखने वाले हैं। तो भैया रियल लाइफ में 3 साइड से बनी हुई फिगर क्या है भैया? याद आ रहा है भैया? याद आ रहा है भैया? ट्रायंगल, भैया त्रिभुज। हाँ बेटा, हमें इस चैप्टर के अंदर पूरी जो कहानी पढ़नी है ना, हमें पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखियो। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? ट्रायंगल के बारे में। ये पूरी की पूरी चैप्टर चलने वाली है हमारी। अब ट्रायंगल के अंदर भी स्पेसिफिक एक ट्रायंगल है हमारे पास, जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? सुनिए ध्यान से, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारी कहानी चलेगी ना बच्चे, वो हमारा चलने वाला है। कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया? हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखा है बच्चा? दिख रहा है ये? जहां पे भैया एक एंगल हमारा क्या होता है भैया? 90 डिग्री का होता है। एक एंगल हमारा क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चे, समझ ध्यान से, है ना? एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है भैया? एक एंगल भैया हमारा होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे जो ये एंगल होता है अपना बच्चे, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। सुनिए ध्यान से भैया। चलो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता हाँ भैया समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है, ठीक है? सुन, ये ट्रायंगल आप लोगों ने बचपन से देखा होगा। अब इस ट्रायंगल के बारे में ना हम डीपली बातें समझने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? सुनना, वो स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चे? तुम लोगों को याद होगा कि बचपन में ना हम लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक बात पढ़ी है बचपन से लेके,
वो है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, जो भी स्पेलिंग बेटा देख लेना है ना, पाइथागोरस गोरस थ्योरम, जो भी स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम भैया सुना सुना सा लग रहा है कुछ। अगर आप लोगों ने ना इस पाइथागोरस थ्योरम में मास्टरी कर ली, मास्टरी कर ली ना, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 मिनट लगाएंगे और इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझेंगे। 10 मिनट लगाएंगे बच्चे और इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सुनियो, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड है वो बेटा सारी पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड करती है हमारी। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम को आओ समझते हैं एक बार अच्छे से बच्चे, यहाँ पे है ना, सुनना। ये पाइथागोरस थ्योरम तो हमें आती है, क्यों बता रहे हो, बिल्कुल आती होगी। कुछ चीजें यहाँ से तेरी देखो क्लियर होंगी, ठीक है, कुछ चीजें तेरी यहाँ से क्लियर होंगी। पाइथागोरस थ्योरम में भैया सबसे पहले हमें पता है कि जो एक एंगल होता है हमारा वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है यहाँ पे बच्चे, 90 डिग्री का होता है। हाँ भैया ये तो हमें पता है भैया। यहाँ पे ना फिर इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं और इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे सुनना ध्यान से, एक एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया यहाँ पे, तो दो एंगल अभी बचे। देखो एक एंगल ये वाला बचा है और एक एंगल हमारा ये वाला बचा है। सुनना, तो एक बात बता, अगर ये वाला एंगल 90 का हो गया तो ये दोनों एंगल मिला के कितने होंगे भैया? एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है भैया। हाँ भैया, अगर तीनों को जोड़ देना तो वो 180 के बराबर होता है। और भैया बी जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। जो ये ऐसे लिखा होता है क्या मतलब है इसका? 90 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस बी का मतलब भैया 90 डिग्री प्लस में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। तो भैया 90 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल ए प्लस में एंगल सी बराबर 180 में से 90 चला गया। यानी भैया एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो हमारे पास 90 डिग्री। कितने डिग्री आ गई भैया? 90 डिग्री। सुनना ध्यान से, यानी भैया अगर एक एंगल अकेला 90 है तो ये दोनों मिला के कितने के होंगे भैया? 90 के होंगे। और क्योंकि अगर ये दोनों 90 के हो रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है हमको, क्या कि एंगल ए एंड एंगल सी, सुनना, एंगल ए और एंगल सी, एक मिनट रुको है ना, इसको थोड़ा सा बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सुनो, कुछ चीज समझाना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, अच्छे से देखना यहाँ पे। सुनना बच्चे, यहाँ पे सुनना ध्यान से कि भैया जो एंगल ए है मेरा एंड एंगल सी है 90 को छोड़ के, वो दोनों एंगल मेरे क्या कहलाएंगे भैया? दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। क्या होंगे? हमेशा 90 से छोटे। और जो एंगल हमारे 90 से छोटे होते हैं उनको हम लोग एक नाम से जानते हैं, वो है हमारा एक्यूट एंगल। क्या नाम जानते हैं बच्चे? एक्यूट एंगल। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यानी भैया कंफर्म ए और सी हमेशा 90 से छोटे होंगे। ए और सी हमेशा 90 से छोटे होंगे और ये दोनों मिला के कितने के बराबर होंगे? 90 के बराबर होंगे। याद रखना इस चीज को कि इस वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और ये दोनों एंगल अगर मैं अकेले अकेले बात करूं तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे। यानी अगर ये 50 है तो ये 40 होगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये वाला 80 है तो ये वाला 10 होगा। बात समझे कहानी? अगर ये 1 डिग्री है तो ये 89 डिग्री होगा। बात समझ आई? यानी दोनों मिला के 90 होंगे और दोनों एंगल हमारे 90 से छोटे होंगे। ठीक है बच्चे, हो सकता है तुझे लगे कि यार भैया आप तो बड़ा स्लो चल रहे हो। बेटा जरूरी है, क्योंकि है ना अगर हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है ना तो मुझे इसी स्पीड से चलना पड़ेगा, है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट 8.1 एक्सरसाइज करवा के खत्म कर देता बात, लेकिन फिर मामला थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ना, तो हम स्लो चलेंगे, समझ के चलेंगे चीजों को। सुनना, अब भैया पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। हाँ आ जाओ, अब आ जाओ, हम आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कहानी समझाते हैं। बचपन से हमने एक बात पढ़ी है भैया कि जो ये खड़ी वाली साइड है ना, जो ये खड़ी वाली जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है।
है ना। बचपन से हमने क्या पढ़ा है भैया कि जो ये खड़ी वाली साइड है ये हमारा क्या कहलाता है बच्चे, परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं। भैया जो लेटी वाली साइड है ये हमारा बेस कहलाता है, जो लेटी वाली साइड है ये हमारा क्या कहलाता है बच्चे, बेस कहलाता है। और भैया ये वाली जो साइड है ना, ये हमेशा हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है हमेशा, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, जो भी है स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, सुना भैया, हमें एक बात समझ में आ गई कि जो खड़ी वाली साइड है ना वो परपेंडिकुलर, लेटी वाली साइड बेस। लेकिन आज इस मिथ को हम लोग खत्म करेंगे। पता है कैसे डिसाइड होता है कि यही परपेंडिकुलर होगा, ये क्यों नहीं हो सकता? बोलोगे ये लेटा हुआ, बेस तो हमेशा लेटा हुआ होता है ना। हाँ सुनो, हमेशा एक चीज ध्यान रखियो, परपेंडिकुलर और बेस जो डिसाइड होगा ना वो इन एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा। बात समझ क्या कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन जो होगा वो इस एंगल की वजह से डिसाइड होगा। कहने का मतलब क्या, सुनो, कहने का मतलब ये है बच्चे मेरा, सुनिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि हमेशा ध्यान रख 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है ना। और जिस एंगल के बारे में मैं बात करूंगा, सुनिए, जिस एंगल के बारे में मैं बात करूंगा, मान ले बच्चे मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, अभी हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, भूल जाओ उस एंगल को, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की। मान ले अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना हम लोग एक शब्द सुनेंगे, वो है थीटा। क्या है थीटा? कुछ नहीं है बच्चे, ये नाम है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एंगल्स को स्पेशल दिखाने के लिए हमने एक नाम दिया होता है ना। तेरा भी एक स्पेशल नाम होगा, किसी ने रखा होगा, ऐसे हमने हर एक एंगल का कुछ नाम दिया है। थीटा, जैसे तूने 9th में सुना होगा, पता नहीं, अभी नए नए वर्ड सुनेगा, अल्फा, बीटा, गामा, आयोटा, लैम्डा, पता नहीं क्या क्या शब्द होंगे। तो ऐसे हमने इस एंगल का नाम दे दिया थीटा, जो कितने भी डिग्री का हो सकता है, हमें नहीं पता है ना, एंगल है तो कुछ तो वैल्यू होगी ना इस एंगल की, तो वो कुछ भी हो सकता है। सुन, हमेशा ध्यान रख, जिस एंगल के बारे में बात होगी, ये बात ध्यान रखियो, जिस एंगल के बारे में बात होगी उस एंगल के सामने वाला, उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर। क्या होगा, ठीक है। और जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। बात समझा? एक बार थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान ले बच्चे, मान ले मेरा ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। अब मान ले मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा थीटा यहां पे है और ये तो 90 ही होगा भैया, और 90 का सामने वाला अभी आपने बताया, तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मेरा बेस। बात समझा? यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट कर टाइम स्टैम्प के साथ, हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, और नहीं आया थोड़ा सा स्किप कर, पीछे जा और दोबारा देख, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, कभी कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया ना तो थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा स्लो मोशन में अच्छे से एक एक शब्द को देख देख के समझ। फास्ट फॉरवर्ड 2x की स्पीड में देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये भैया समझ में आ गई, यहां तक बात आपकी ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई कि बस ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो डिसीजन होगा वो उस एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा कि जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो मेरा बेस। अब भैया पाइथागोरस थ्योरम की मेन कहानी, हाँ मेन कहानी सबको पता है क्या, कि भैया हमें एक बात पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। बात समझे क्या कह रहा हूं?
भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है प्लस में बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात बच्चे हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। सुनो, ये इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बच्चे, इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और हर जगह इस्तेमाल होगा। सुनिए ध्यान से, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से। मान लो एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सुनना। सुनना ध्यान से बच्चे, तो इसमें ना कभी कभी हमें दो साइड्स दे देगा और एक साइड हमें निकालने के लिए कहेगा। जैसे मान ले बच्चे यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है मेरे पास, ये मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा z, ठीक है। मान ले बच्चे हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे है थीटा, तो और मान ले ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है, या फिर मान ले ये मेरा 5 है, और मुझे बोला है परपेंडिकुलर नहीं पता। तो हमें पता है, देखो थीटा के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा मेरा 4, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चे हमारे यहाँ पे 5, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, मुझे ये हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे करेंगे भैया, बेसिक कैलकुलेशंस। हाइपोटेनस कितना है भैया 5। अच्छा, कभी भी जब यूज करो ना तो ध्यान रखना, जो ट्रायंगल के नाम होते हैं ना एग्जैक्ट हमें वही नाम लेके चलना है। यानी फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूले के बाद सुनो, फॉर्मूले के बाद भैया हाइपोटेनस है क्या, भैया हाइपोटेनस है मेरा एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, बराबर भैया परपेंडिकुलर है क्या एक्स जेड, तो ये एक्स जेड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस भैया बेस है क्या जेड वाई, तो ये जेड वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये नाम हमें मेंशन करने हैं। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भैया, एक्स वाई की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, बराबर एक्स जेड कितना है भैया पता नहीं, पी है हमारे यहाँ पे, तो पी रख दो या एक्स जेड रहने दो, कोई इशू नहीं है हमारे पास, एक्स जेड रखा हमने इसको एज इट इज, प्लस भैया वाई जेड कितना है भैया, वाई जेड हमारे पास 4, तो ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर, सिंपल पास मुझे 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 25, बराबर एक्स वाई एक्स जेड का हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस में 16 इज इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर। भैया माइनस करेंगे 25 में से 16 तो हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से अगर एक्स जेड निकालूंगा तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू, हमें पता है जब भी ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या बनाता है, रूट बनाता है, क्या बनाता है हमेशा रूट का 9 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा रूट का 9, और हमें पता है हमारा एक्स जेड रूट का 9 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 3 होती है। मेरे एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई, एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 3 आ गई। पाइथागोरस का यूज करना समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर पाएगा तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी हमें, है ना। सुनना, ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से नोट्स लिखना, अच्छे से इसको नोट्स बना के लिख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हो गई। एक क्वेश्चन मैं तेरे को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ सिंपल सा, मान ले एक क्वेश्चन मैं तेरे को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, एक ट्राई करियो इसको निकालने का। मान ले ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये तेरा होमवर्क है। मान ले ट्रायंगल का नाम है पी क्यू और ये हमारे पास है आर, ठीक है। मान ले ये 13 दिया है हम लोगों को और ये 12 दिया है, तेरे को इस बार ये निकालना है, ठीक है। और एंगल 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 चल एंगल मान लेते हैं यहीं पे, हमारा एंगल थीटा जो है वो यहीं पे। ये तेरा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आंसर कर देना कमेंट में, ठीक है बच्चे। ये तेरा होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये चीजें काम आएंगी, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की। अब आगे चलते हैं भैया, आगे बात करते हैं कि भैया ये तो समझ में आ गया कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाली है, ठीक है। लेकिन कैसे, हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, आपने पाइथागोरस पढ़ा दी। अब हमारा जो गेम शुरू होगा बच्चे, सुनना, अब हम लोग गेम शुरू करेंगे अपना,
क्या है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या भैया, त्रिकोणमिति का अनुपात। सुनना, अब असली गेम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का शुरू करने वाले हैं। सुनना तो भैया, अभी तक जो पढ़ा गया फालतू था? नहीं, फालतू नहीं था, वो सब काम आएगा बच्चे हमारे। सुनना भैया, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ शुरू होगी? वही 90 डिग्री का ट्रायंगल। आ जाओ, सारा गेम जो हम शुरू करेंगे वहीं से करने वाले हैं। सारा गेम हम लोग जो शुरू करेंगे बच्चे, वहीं से शुरू करने वाले हैं हम लोग। सुनना, एक हमारे पास 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस 90 डिग्री के ट्रायंगल में 90 डिग्री हमारा यहां पे है, ठीक है। इसको ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, मान ले बच्चे P, Q और R, और एंगल मान ले बच्चे हमारा यहाँ पे थीटा, ठीक है। एंगल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है थीटा, ठीक है। अच्छा, तो इसके हिसाब से भैया थीटा के सामने वाला ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चे मेरा बेस। अच्छा, ये कंफ्यूज कर रहा है ना, एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं ना, इस पी क्यू आर की जगह हम लोग XYZ ले लेते हैं, ठीक है। मान ली ये x, ये हमारा y और ये हमारा z, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, तो भैया बेस क्या होगा? ये वाला, और हाइपोटेनस तो भैया कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो हमारा फिक्स रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ भी आ गई, ठीक है। अब देखो, क्योंकि नाम सुनो, हम क्या क्या पढ़ना है भैया? हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी मैंने तुमको, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी कि 3 साइड्स के बारे में हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तीनों साइड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। किस तरीके से मेजरमेंट करने वाले हैं? रेशियो की मदद से। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है जब कोई चीज ऊपर नीचे लिखी हो, है ना, और नीचे वाला कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बाकी दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से, यानी भैया कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा, उसको हम लोग रेशियो कह देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? सुनना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे भैया हमारे पास 3 चीजें हैं। एक भैया P4 परपेंडिकुलर, भैया B4 बेस और H4 हाइपोटेन्यूस। ठीक है। हिंदी में तुम्हें पता है परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? लंब। बेस को आधार, हाइपोटेन्यूस को कर्ण बोल देते हैं। अब एक बात बता, ये 3 चीजें दिख रही है तेरे को यहाँ पे? कितनी चीजें दिख रही है यहाँ पे हमें? भैया 3 चीजें दिख रही है। अब ये 3 चीजें जो तुझे दिख रही है, कौन कौन सी? ये एक ये P, एक ये B और एक ये H। मैं तुझे बोलता हूं इनको ना आपस में डिवाइड करके लिख, आपस में डिवाइड करके लिख। डिवाइड करके मतलब भैया, मतलब तू कैसे कर सकता है? भैया मैं P को H के नीचे, P के नीचे H लिख सकता हूँ, भैया मैं P के नीचे B लिख सकता हूँ, भैया मैं B के नीचे H लिख सकता हूँ, भैया मैं B के नीचे P लिख सकता हूँ, भैया मैं P के नीचे B लिख सकता हूँ, भैया मैं और क्या लिख सकता हूँ? भैया मैं H के नीचे P लिख सकता हूँ। मतलब ऐसे कितनी बार डिवाइड कर पाएंगे हम? यहां से कितनी बार? बस यही पढ़ना है हमको। इनका जो रेशियो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस का जो रेशियो है ना, जो हमने करा अभी, इसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पे ध्यान रख, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टोटल 6 रेशियोज होती है। कितनी रेशियो होती है भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टोटल कितनी होती है भैया? 6 रेशियो पढ़नी है हमको। कितनी रेशियो पढ़नी है हमको? 6 रेशियोज पढ़नी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हमारे पास हमें कितनी रेशियोज पढ़नी है? हमें 6 रेशियोज पढ़नी है, जिसमें से हमारा, सुनना, पहला रेशियो, अगर मान ले मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं यहाँ पे, अगर मैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूं, यानी P को H से डिवाइड करता हूं, तो एक रेशियो है हमारे पास। इस रेशियो को ना हमने एक नाम दे दिया, इस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया? साइन, और थीटा लगा दिया एंगल। क्यों? क्योंकि हम इस एंगल के बारे में सोच रहे हैं ना, इस एंगल के सामने ही तो परपेंडिकुलर, तो किस एंगल के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? इस एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो साइन थीटा, क्या नाम आ गया, साइन थीटा। अच्छा ये ना इसका शॉर्टकट नाम है, इसका जो पूरा नाम होता है ना बच्चे, इसका पूरा नाम होता है साइन थीटा, SINE, क्या होता है, SINE। बट हमें क्या ये साइन याद रखना नहीं, हमें शॉर्टकट याद रखना है, दैट इज साइन थीटा। ठीक है भैया, पहला रेशियो, हाँ ये हमारा पहला रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो क्या है भैया, सुनना, अगर मैं P की जगह B लिख दूं, यानी मैं अब B को H से भाग कर दूं, B को H से भाग कर दूं, तो नया रेशियो हमारे पास, हाँ इसका नाम दे देते हैं भैया हम लोग कॉस थीटा। क्या नाम देते हैं बच्चे, कॉस थीटा। भैया ये शॉर्टकट होगा पक्का, हाँ ये शॉर्टकट है। पूरा नाम क्या होता है भैया इसका, इसका पूरा नाम होता है बच्चे कोसाइन। क्या होता है, कोस, यानी साइन यहाँ पे आ गया को के साथ, तो ये कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा में से हमने क्या हटा लिया, सिर्फ कॉस हटा लिया, तो शॉर्टकट नाम क्या हो गया इसका, कॉस थीटा। शॉर्टकट नाम क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है भैया, दूसरी रेशियो, हाँ भैया तीसरा कैसे कर सकते हैं, सुनना, तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूं बच्चे सुनिए ध्यान से। तीसरा हम लोग ये कर सकते हैं, अगर मैं P और B को भाग कर दूं आपस में, P को मैंने B से भाग कर दिया, P को मैंने B से भाग कर दिया, तो भैया इसको नाम दे देते हैं ना टेन थीटा। क्या नाम दे देते हैं इसको हम लोग, टेन थीटा। क्या भैया पक्का ये भी शॉर्टकट होगा, हाँ ये भी इसका छोटा नाम है। भैया इसका पूरा नाम बताओ फिर, इसका पूरा नाम होगा बच्चे टेंजेंट थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया हमारे पास, और ये हमारा बच्चे तीसरा हो गया। ये तीन रेशियो आ गई, बोल फटाफट, ये तीन रेशियो समझ में आ गई यहां तक। ठीक है भैया, ये तो तीन हो गई, और है आपने तो 6 बोला, हाँ आओ आगे चलते हैं, सुन ध्यान से। अब एक काम कर, इनको पलट दे, इनको पलट दे, इनको क्या कर, पलट दे। अगर मैं इसको पलटूंगा, इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, पलटूंगा, तो P बटे H की जगह मैं क्या लिखता हूं बच्चे, बोल H बटे में P। इसको मैंने क्या कर दिया भैया, पलट दिया, यानी इसका उल्टा कर दिया मैंने। तो भैया जब इसका उल्टा कर दिया तो नया रेशियो बन गया ना, देख ये नया रेशियो बन गया, तो इसका नया नाम होगा क्या, साइन का, देखो उल्टा है ना, इसको जब उल्टा किया तो ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोल देते हैं भैया, पक्का ये शॉर्टकट नाम होगा, हाँ पूरा नाम क्या होता है भैया, कॉसिकेंट। क्या नाम होता है, कॉसिकेंट थीटा। आई बात समझ कहानी भैया, फिर तो पक्का इसको उल्टा करके नाम आ जाएगा, हाँ बहुत समझदार है यार तू तो। भैया B बटे H है, क्या मैं इसको H बटे B लिख दूं, लिख दे भैया, इसको भी लिख दूं क्या, लिख दे। P बटे B है, क्या मैं इसको B बटे P लिख दूं, लिख दे भाई, लिख दे, लिख दे। ये नाम बदलना है बस, हाँ इसका उल्टा हमने किया, इसका हमने क्या कर दिया बच्चे, उल्टा कर दिया। तो ये कॉस थीटा था B बटे H, कॉस का उल्टा होता है बच्चे सेक थीटा। क्या होता है मेरे साथ बोल, सेक थीटा। भैया पक्का ये शॉर्टकट नाम होगा, हाँ पूरा नाम क्या है बताते हैं, पूरा नाम हो जाएगा बच्चे इसका सीकेंट थीटा। क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा। भैया इसका भी कुछ नया नाम होगा, हाँ इसको भी हमने उल्टा करके लिखा है यहाँ पे। जब उल्टा करके लिखेंगे ना तो B बटे P जो बराबर होता है बच्चे, वो होता है कॉट थीटा। भैया ये भी शॉर्टकट नाम होगा, बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हैं, तो ये भी शॉर्टकट नाम है हमारा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा भैया, कोटेंजेंट थीटा। क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा। बोल समझा बात को, यहां तक बोल, यहां तक बात समझ में आई। भैया क्या हमें पूरा बड़ा नाम याद रखना है या छोटा नाम याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक और ये सब हमें शॉर्टकट याद रखना है। बट एग्जाम में ना हमसे पूछता है एक नंबर में कि बता बच्चे कॉस सीकेंट का एब्रीविएशन क्या है, या सीकेंट का पूरा नाम क्या है, ऐसे हम लोगों से एग्जाम पूछता है, तो हमें पूरा नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी भैया आपके हिसाब से यहाँ पे जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमें हमारा पूरा याद होना चाहिए अच्छे से, यहां से लेके ये वाला, ये हिसाब किताब हमें पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बोल समझ में आया भैया। टीचर्स ना शॉर्टकट याद करवाते हैं, ले तुझे शॉर्टकट बताते हैं याद करने के लिए। हालांकि देखिए शॉर्टकट ना बस एक दो क्लास में काम आएंगे, फिर तुझे याद ही हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है बच्चे, इसको याद करने का सुनिए, इसको याद करने का जो शॉर्टकट है ना, वो हमारे पास क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। क्या बोल रहा है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोल रहा है हर हर, हर हर बोले, या हर हर भोले, कुछ भी बोल ले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोल रहा है, और क्या कर रहा है साथ में, और साथ में ना सोना चांदी तौल रहा है।
क्या कर रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और साथ में सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ये शॉर्टकट है बच्चा, ये क्या है? शॉर्टकट है। ये क्या है भैया? भैया जी ये शॉर्टकट है। कैसे? सुन, पी, थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कर लेते हैं भैया, पी बटे में एच, पी बटे में एच क्या है भैया? एस से साइन, एस से साइन थीटा, तो साइन थीटा बटे क्या आ गया? पी बटे एच। भैया बी बटे एच, बी बटे में एच, सी से भैया कॉस थीटा। भैया पी बटे में बी दिख रहा है, यहां से पी बटे में क्या दिख रहा है? बी, तो पी बटे में बी क्या हो जाएगा भैया? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। बात समझा? तो तीन चीजें याद करनी पड़ेगी, बाकी इसका उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, ठीक है, समझा बात को? और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो शॉर्टकट के पीछे मत भाग, ये तो बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी तो अपनी तरफ से भी एब्रीविएशन बना सकता है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर ऊपर SCT, याद रख ले इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एब्रीविएशन है। ये था हमारा बच्चे 8.1 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है। दो चीजें हमें मास्टरी करनी है यहाँ पे। क्या? एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमें मास्टरी करनी है, दूसरी चीज हमें क्या मास्टरी करनी है? हमें ये 6 की 6 रेशियोज मास्टरी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तुझे पहला लेक्चर समझ में आया होगा। इन लेक्चर को दोबारा देख, अगर समझना है अच्छे से दोबारा देख, इनको नोट्स बना, एक एक बात जो मैंने बोली है उसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। बाकी ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हम पूरी 8.1 खत्म करने वाले हैं, एक वन गो, ठीक है। चल बेटा, फिर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर दियो अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।